जय हिंद दोस्तों। मैं हूं शशि पांडे और आप देख रहे हैं क्रिप्टो लर्निंग शशि यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के संदर्भ में बातें करते हैं। आज हमारे बात करने का विषय है P2P, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हम लोग इस पर यह चर्चा करेंगे कि ये P2P है क्या और ये कब से प्रचलन में आया हुआ है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में P2P बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में यह बहुत ही फेमस हुआ उस समय जब भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स लगाए 30%, 1% TDS, फिर एक और TDS, टोटल 32% जब टैक्स लगाए गए इस इंडस्ट्री पर, ट्रांजैक्शन पर, बाइंग और सेलिंग पर। इस टैक्स से बचने के लिए दुनिया भर के एक्सचेंज ने P2P को बढ़ावा दिया। पीयर टू पीयर में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्रिप्टो करेंसी खरीदता है और उसको बदले में पेमेंट करता है। इसे ही कहा जाता है P2P, पीयर टू पीयर। ये बहुत ही सफल रहा और इससे जो है टैक्स देने से लोगों ने सोचा कि हम कुछ समय के लिए बच जाएंगे, लेकिन कुछ समय के बाद टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल गया कि 32% टैक्स देने से बचने के लिए लोग पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन पर भी टैक्स लग गया है। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रहण पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन पर लग गया है, वो है स्कैम। इस समय P2P के नाम पर इतना बड़ा स्कैम चल रहा है कि मात्र 400 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये के ट्रांजैक्शन पर भी आपका अकाउंट सीज हो जा रहा है और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और साइबर क्राइम आपके घर पर पहुंच जा रही है। अभी एक ताज़ा तरीन उदाहरण है कि मात्र 455 रुपये के ट्रांजैक्शन पर भी साइबर क्राइम ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। अब ये समझने की बात है कि टैक्स से बचने के लिए एक्सचेंज ने पीयर टू पीयर को बढ़ावा दिया। पीयर टू पीयर में मुझे क्रिप्टो कॉइन खरीदनी है और किसी को कॉइन बेचनी है। मैं क्या करूँगा, मैं उस व्यक्ति को खोज निकालूंगा, उसके साथ मैं बातचीत करूँगा। बातचीत करने के बाद वो अपना मुझे अकाउंट नंबर देगा। उस अकाउंट नंबर पर मैं पैसे ट्रांसफ़र करूँगा और जैसे ही मैं पैसे ट्रांसफ़र करूँगा वो व्यक्ति मुझे कॉइन भेज देगा और मेरे वॉलेट में कॉइन आ जाएगा। ये एक सिंपल सी साधारण सी प्रक्रिया है। बहुत सारे इन्वेस्टर लोगों ने P2P में बहुत पैसे कमाए, लाखों करोड़ों रुपए का जो है ट्रांजैक्शन किया। हर महीने 4 से 5 लाख रुपए की आमदनी उन लोगों को हो रही थी जिन लोगों ने बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी बहुत ही कम दाम में हासिल की थी और दाम बढ़ने पर पीयर टू पीयर के माध्यम से वह अपनी क्रिप्टो करेंसी को बेच रहे थे और पैसे कमा रहे थे। लेकिन इस ट्रांजैक्शन पर पता नहीं कैसे या दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बहुत सारे स्कैमर आ गए हैं और वो गलत तरीके से या गलत अकाउंट में पैसे लेकर कभी कभी तो क्रिप्टो करेंसी भी नहीं ट्रांसफ़र करते और पैसा आपका ले लेते हैं और अगले दिन ही आप जिस अकाउंट से आपने पेमेंट डाला है और आपका अकाउंट हैक हो जाता है। ये होता कैसे है? ऐसे बहुत सारे अकाउंट हैं जो इनकम टैक्स की रडार पर है, जो टैक्स की चोरी करते हैं, गलत एक्टिविटी में शामिल है। जैसे ही उस अकाउंट में आपके अकाउंट द्वारा यह सोचकर ट्रांजैक्शन किया जाता है कि इसके बदले में आपको क्रिप्टो करेंसी मिलेगी, तभी उसी समय जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, साइबर क्राइम को पता चल जाता है कि इस अकाउंट में इंडिया में या इस कोने से पैसे भेजे गए हैं और तुरंत आपका अकाउंट सीज हो जाता है। कहीं कहीं पर स्कैमर हैं, वो आपको लालच देते हैं कि भाई USDT का दाम 80 रुपया चल रहा है तो हम 60 में दे रहे हैं, 70 में दे रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमें तो ये मार्केट से कम रेट में मिल रहा है, 80 रुपये की चीज़ 70 में मिल रही है तो 70 में अभी खरीद कर 2 घंटे के बाद हम 80 रुपये में बेच देंगे तो हमें 10 रुपये का मुनाफा हो जाएगा, यानी सीधा सीधा 20% का प्रॉफिट।
इस लालच में आकर बहुत सारे लोग उन लोगों के साथ व्यवहार करते हैं और मनी ट्रांसफ़र होने के बाद भी क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ नहीं लगती, उल्टे अगले दिन ही हमारा अकाउंट सीज हो जाता है। इससे बचने का सीधा सा उपाय ये है कि अगर आप रिस्पेक्टेड एक्सचेंज पर हैं, जैसे बाइनांस है और इंडिया में वजीर है, सन क्रिप्टो है, क्रैकन है, इन एक्सचेंजों पर अगर आप व्यवहार करते हैं तो वहाँ पर वेरीफायर P2P मर्चेंट होते हैं, उनके बारे में कोई भी शिकायतें नहीं होती हैं। 100 ट्रांजैक्शन में 99.99 सक्सेस होते हैं। आप भी देखिए कि मैं जिस व्यक्ति के साथ पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, जिसके अकाउंट में मैं मनी ट्रांसफ़र करके करेंसी अपने वैलेट में ले रहा हूँ, उसका सक्सेस रेशियो क्या है। तो इस स्कैम से बचने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता है वेरीफाई अकाउंट होल्डर लोगों के साथ ही ट्रांजैक्शन किया जाए, नहीं तो अगले दिन ही आपका अकाउंट सीज होगा और क्राइम ब्रांच के चक्कर आपको, यानी साइबर क्राइम के चक्कर आपको लगने पड़ सकते हैं। इस कानून के बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी भी नहीं है, तो ऐसे ही हाथ पांव फूल जाते हैं। अब आप सोचिए 400 रुपये के लिए, 1000 रुपये के लिए अगर आपके ऊपर केस दर्ज होगा तब आपकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। ऐसे बहुत लोगों के हालत ख़राब हो भी रही है। ट्विटर पर ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर है जो P2P स्कैमर के खिलाफ उन्होंने आंदोलन छेड़ रखा है और वह P2P करने वालों के प्रति लोगों को जागरूक करने जा रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो पीयर टू पीयर बहुत ही अच्छी एक सुविधा है। मुझे क्रिप्टो करेंसी बेचनी है, मैंने मार्केट में सेल लगाया पीयर टू पीयर पे, अपना अकाउंट नंबर दिया, सामने वाले ने मुझे पैसा दिया, मैंने उसको क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र कर दी, मेरा भी काम हो गया, उसका भी काम हो गया। बहुत ही आसान प्रक्रिया है। शुरुआत में जैसा मैंने चर्चा किया, टैक्स से बचने के लिए लोगों ने पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया था और इसी का फ़ायदा स्कैमर ने उठाया और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया, मान लीजिए USDT 80 रुपया चल रही है और अगर कोई हमें 70 रुपये का ऑफ़र दे रहा है, तो आप खुद सोचिए कि 80 रुपये की चीज़ अगर कोई हमें 70 रुपये में ऑफ़र कर रहा है तो क्यों कर रहा है। 80 रुपये की चीज़ अगर आपके पास आएगी तो आप और हम तो उसको 82, 85 का भाव लगाएंगे, 90 का भाव लगाएंगे। हम 80 रुपये की चीज़ को 70 रुपये में क्यों बेचेंगे। तो स्कैमर ऐसे ही लालच देते हैं, आपको फंसाते हैं और कोई चीज़ 80 रुपये की चीज़ हमें 60 में मिल रही है, 70 में मिल रही है, हम तुरंत इसको बेचकर कमाएंगे, तो हम 10,000, 20,000 रुपये का, 25,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगले दिन ही ट्रांजैक्शन होने के 24 घंटे के भीतर ही हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का या फिर साइबर क्राइम का हमें नोटिस आ जाता है और चौकी में बुलाया जाता है और चौकी में आने के बाद हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं और हमें पछतावा होता है कि भाई हमने क्यों क्रिप्टो करेंसी में हाथ आजमाया। तो आज इस विषय पर बात करने का एक ही उद्देश्य था कि P2P ट्रांजैक्शन, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन को किस प्रकार से सावधानी से किया जाए। जो अकाउंट वेरीफायर है, जो मर्चेंट वेरीफायर हैं, जिनका 100 में 100 सक्सेस रेशियो है, 100 में 90.99% सक्सेस रेशियो है, ऐसे ही अकाउंट होल्डर के साथ हम ट्रांजैक्शन करें, व्यवहार करें, तो हमें आगे चलकर कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। लालच देने वालों से दूर रहें। 80 रुपये की USDT आपको 60 में, 70 में कोई दे रहा है तो आप खुद सोचिए कि कौन मूर्ख है जो मार्केट से कम दाम में बेच रहा है। हर आदमी चाहता है कि हम 2 पैसे ज़्यादा कमाएं। तो ऐसे मर्चेंट से भी आप सावधान रहें जो आपको मौजूदा दाम, बाज़ार के दाम से कम दाम में आपको कॉइन ऑफ़र कर रहे हैं और आप उन्हें पेमेंट कर रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन में इस समय बहुत धोखाधड़ी हो रही है, स्कैमिंग हो रही है। आप सावधान रहें और पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन करते समय एक्सचेंज द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों को और जो वेरीफायर मर्चेंट्स हैं उन्हीं के साथ ही आप ट्रांजैक्शन करें।
किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ आप पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन ना करें जो एक्सचेंज से संबंधित नहीं है, जो आपको ज़्यादा कमाई का लालच दे रहा है। ऐसे लोगों से भी आप दूर रहें, क्योंकि वो ज़्यादातर लोग स्कैमर होते हैं, गलत एक्टिविटी में शामिल होते हैं। जैसे ही आप अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करते हैं और वो अकाउंट ऑलरेडी क्राइम ब्रांच, साइबर क्राइम ब्रांच, आईटी डिपार्टमेंट के रडार पर होता है, तब आप शासन की निगाह में आप ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर आप क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कोई गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, ऐसा साफ संदेश जाता है और जिसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। और बिना कुछ किए नादानी में या लालच में आकर हमें पुलिस चौकी से लेकर कोर्ट कचहरी तक के चक्कर काटने लग सकते हैं। तो मैं अपने दर्शकों से इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन में सावधानी बरतें और सोच समझकर ही ट्रांजैक्शन करें। वेरीफायर अकाउंट होल्डरों के साथ ही जिनका सक्सेस रेशियो 100 में 99.99 या 100 में 100 है, उन्हीं के साथ ही आप ट्रांजैक्शन करें और एक्सचेंज द्वारा बताए गई गाइडलाइन का पालन करें। और जो एक्सचेंज नंबर 1 चल रहे हैं, ऐसे ही एक्सचेंज के साथ में आप ट्रांजैक्शन करके आप पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन से मनी अर्न भी कर सकते हैं। और हमारे देश में बनाए गए क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन को लेकर जो भी टैक्स के नियम हैं, उसका सावधानीपूर्वक पालन करें। 32% टैक्स है, तो आपको 100 रुपये आमदनी होती है तो 100 रुपया खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 32 रुपया आप अलग से रख लीजिए और बाकी जो 68 रुपीज़ बचते हैं आप उसको जो है खर्च कीजिए, तो ही आप इस तरह की कानूनी प्रक्रिया से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी बातें समझ में आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और P2P ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कीजिए, सफलता प्राप्त कीजिए, मनी कमाइए। जय हिंद।